मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी समेत अन्य विपक्षी दलों ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा किया। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश के वीडियो पर निशाना साधते हुए कार्य स्थगन का प्रस्ताव पेश कर दिया। उन्होंने कहा, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसके बाद विपक्षी विधायक वेल में उतरकर हंगामा करने लगे। इस दौरान कुछ विधायक रिपोर्टर टेबल पर भी चढ़ गए। स्पीकर ने दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। पहली पाली में सदन की कार्यवाही मात्र 8 मिनट चली। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों ने विधानसभा पोर्टिको में भी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। तेजस्वी यादव समेत अन्य विपक्षी सदस्य हाथों में पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर गुरुवार को सीएम नीतीश का एक वीडियो शेयर किया था। इसमें मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान हिलते डुलते, हंसते और हाथ जोड़कर दिख रहे हैं। अब इस वीडियो पर विधानसभा में हंगामा हो गया। तेजस्वी ने शुक्रवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सीएम नीतीश कुमार हमसे उम्र में बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह हमारे सीएम ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। नीतीश ने बिहारियों का माथा शर्म से झुकने का काम किया। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार किसी राज्य के सीएम को राष्ट्रगान का अपमान करते देखा गया। नीतीश कुमार को देश के 140 करोड़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, कल मैंने भी देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रगान हो रहा था तो उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कहीं से भी मुझे स्वस्थ नहीं दिख रही थी। आपके माध्यम से मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको सही लग रही थी? इसका जवाब मैं उन्हीं से मांगना चाहती हूँ। क्या आपको वो सही लग रहा था? हम लोग तो हमेशा बोलते आए हैं। आप देखिए कि पहले भी वो अपमानित करते आए हैं। आप देखिए जिस तरह से महात्मा गांधी जी का जब शताब्दी समारोह चल रहा था उस समय भी वो ताली बजाने लगे थे बीच में। आए दिन वो महिलाओं का अपमान करते हैं, युवाओं का अपमान करते हैं, बच्चियों का अपमान करते हैं। राष्ट्रगान का अपमान किया है माननीय मुख्यमंत्री जी। क्या आप मानसिक रूप से बीमार हैं? उनको माफी मांगना चाहिए। सदन में आकर दोनों सदन में माफी मांगना चाहिए। आज दिमागी काम नहीं कर रहा तो इस्तीफा करके बेटा के अपने बना। एक बात बताइए, मैं कई बार कहा हूँ, इंटेंशन क्या इंटेंशन था नीतीश जी का? क्या नीतीश जी वैसे इंसान है? कभी मोदी जी गरिया देते हैं नीतीश जी को कि ये सदन में महिलाओं को अपमान कर दी, ये गलत है, ये सही नहीं है, मेरे रहते कुछ नहीं होगा। तब तो तेजस्वी जी साथ में थे, तब ट्वीट क्यों नहीं किए थे? लालू जी की जो उम्र है उनसे भी कई बार मिस ऑफ टंग होता है, भूल जाते, कुछ बोल देते हैं, तो क्या गलत है? क्या लालू इसका भी राजनीतिकरण होगा? ठीक है, वो थे, नेशनल एंथम हो रहा था, जो उम्र और अवस्था है उसमें भूल कई सारी चीजें हो जाती है। अब तो इसका मतलब छोड़ दीजिए। राजनीति में आप जिस तरीके से एजेंडा, ये छोटी छोटी, अरे भैया आप काम क्या करोगे इसको एजेंडा बनाओ ना। आप बीजेपी से लड़ोगे कि नीतीश कुमार से लड़ोगे? आप तो बीजेपी से लड़ते ही नहीं, नीतीश कुमार से लड़ने में लगे रहते हो। गलतियां आप उसको नीतीश जी को स्वीकार करना है। नेशनल एंथम्स वो लोग जो संविधान को नहीं मानता है, जो लोग बाबा साहब अंबेडकर को नहीं मानते हैं, उसकी बात तो होगी नहीं। जो लोग राजनीति और कुर्सी के लिए हर कुकर्म करते हैं उस पर तो चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी किसी एजेंडा बनाने लगिएगा। तो मुझको लगता है कि ठीक है, नीतीश जी से कोई भूल हो गई या हो सकती है और होती रही है उम्र के कारण, लेकिन मैं समझता हूं इसका राजनीतिकरण सही नहीं है। और बीजेपी एजेंडा तेजस्वी जी के लिए कम है क्या?
नीतीश जी ही ज्यादा हैं। बीजेपी भी नीतीश जी से लड़ रहे हैं, तेजस्वी जी भी नीतीश से लड़ रहे हैं, बाहर ही बाहर। कि यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कि कोई राष्ट्रीय गान का इस तरह अपमान करे। तो देखिए, पूरे देश में जो संविधान है सभी के लिए बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, या अदना सा कोई संतरी हो। तो कल आपने देखा होगा, पूरे बिहार ने देखा, पूरे देश ने देखा, और हम लोग शर्मसार हो गए कि कोई माननीय मुख्यमंत्री जो इतने जिम्मेवार पद पर बैठे हुए हैं, कोई ऐसा हरकत कर सकता है क्या? देखिए, लगातार 2-3 सालों से आप देख रहे होंगे कि विधानमंडल के दोनों सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश के महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मर्यादित भाषा का प्रयोग किया, और मानो कि उन्होंने कितने बड़े अलौकिक ज्ञान वो बखान कर रहे हों, तो उसी दिन देश की जनता जान गई कि इनकी मानसिक स्थिति अब सही नहीं है। देश की जनता उसी दिन जान गई कि जिस दिन महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर और इन्होंने नाथूराम गोडसे के लिए इन्होंने थपड़ी बजाया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रगान के दौरान उनकी हरकत, उनकी असावधानी, उनकी अचेतना ने राष्ट्रगान का अपमान किया। राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और राष्ट्रगान के अपमान पर जो संविधान में नियमों में जो प्रावधान है वो 3 साल का सजा भी है, जुर्माना भी है। और आम आदमी करता तो एक अलग बात है। बिहार के मुख्यमंत्री जो हर कार्यक्रमों में राष्ट्रगान में सम्मिलित होते हैं, उनके द्वारा 2-2 बार, एक बार नहीं 2-2 बार भंग हुआ। यह गंभीर सवाल है। विपक्ष भी चुप नहीं बैठ सकता, हिंदुस्तान और बिहार का नौजवान भी चुप नहीं बैठ सकता। हर व्यक्ति राष्ट्र अपमान का जवाब बिहार के मुख्यमंत्री जी से मांगेगा, और ये मान लेनी चाहिए। हम लोग तो बराबर कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में चले गए हैं, और अचेतन अवस्था के प्रमाण पत्र देने के बावजूद भी सत्ता प्रतिष्ठान उनके अचेत होने का स्वीकृति अभी तक प्रदान नहीं कर रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो हरकतें हैं और राष्ट्रगान के मौके पर मुख्यमंत्री ने जो शर्मसार हरकतें की है, बिहार के 14 करोड़ लोग शर्मसार हो गए। बिहार पूछता है माननीय प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आपने कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री जी लाडला है, और लाडला मुख्यमंत्री जी पर आप कार्रवाई करना चाहेंगे? राष्ट्रगान जैसे अवसर पर आपने बिहार को शर्मसार किया है, तो बिहार को इस अवस्था में हम छोड़ नहीं सकते हैं। जनता ने जो ताकतें दी हैं, संविधान में जो अंकित ताकतें हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लोग बिहार, नया बिहार बनाएंगे, और बिहार बदलने को तैयार है। नौजवान युवा ने करवट ली है। देखिए, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये राष्ट्रवादी लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से लगातार कई मुद्दे पर हो गया है राष्ट्रगान का अपमान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, ये अपने आप को राष्ट्रवादी लोग कहे जाने वाले लोग यह बताए कि क्या राष्ट्रगान के अपमान करने वाले लोगों से माफी मंगवाएंगे कि उसी के साथ रह करके सत्ता की मलाई खाएंगे? ये राष्ट्रवादियों से हम पूछना चाहते हैं, कथित राष्ट्रवादियों से।